वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये असेसमेंट स्कीम जो है 2024 मार्च सेशन के लिए है और इसके बाद आने वाले सेशंस के लिए भी यही एप्लीकेबल रहेगी। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो है फिजिक्स, इसके 26 मार्क्स। सेक्शन 2 जो है केमिस्ट्री, इसके 26 मार्क्स। और सेक्शन 3 जो है बायोलॉजी, इसके 26 मार्क्स। ये बनते हैं टोटल 80 मार्क्स। आपको फाइनल एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर जो 20 मार्क्स बचते हैं, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू। यानी प्रैक्टिकल स्कूल पे और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल पे होगा उसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। फाइनल एग्जाम में आपको पेपर 80 मार्क्स का आएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। आपको 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहां पे देखते हैं, सबसे पहले आपको 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उनके ऑप्शंस होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो ये 18 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं। इनकी कोई चॉइस नहीं होगी आपको, लेकिन इनके मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 20। और इसके बाद तीसरा सेक्शन जो होगा उसमें आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। इनमें आपको चॉइस होगी, यानी हर क्वेश्चन को आर होगा एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर है उसको आर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 को भी आर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 को भी आर होगा। ये जो 9 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आपको आर होगा, हर क्वेश्चन की चॉइस होगी। और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, ये बनते हैं 27 मार्क्स। फिर आपको जो सेक्शन 4 है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं और हर क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनमें कोई चॉइस नहीं होगी, और जो 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें भी कोई चॉइस नहीं होगी। अब ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को आपको आर होगा, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है हर क्वेश्चन आपको आर होगा, इनमें चॉइस होगी आपको। अब डिस्कस करते हैं हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिक्स जैसा कि आप जानते हो उसमें 26 मार्क्स हैं। किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं जरा देखते हैं। पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके आपको 8 मार्क्स हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस के थ्रू कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, जो यहां पे मेंशन्ड नहीं है वो नहीं पढ़ने हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं। जो यहां पे मेंशन्ड है वही पढ़ने हैं, उनका ही आपको एग्जाम होगा। और जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो इस सिलेबस में नहीं है। यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 8 मार्क्स। दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके 5 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी के 6 मार्क्स। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके 7 मार्क्स हैं आपको। ये 4 चैप्टर हो गए फिजिक्स के। अब इसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके आपको 6 मार्क्स। दूसरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके आपको 8 मार्क्स हैं। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके आपको 7 मार्क्स हैं। और फिर यूनिट 5 जो है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। फिर सेक्शन 3 जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसके 8 मार्क्स हैं। टॉपिक्स मेंशन्ड है यहां पे। चैप्टर 2 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके आपको 6 मार्क्स हैं। चैप्टर 3 जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, इसके आपको 6 मार्क्स हैं। चैप्टर 4 जो है हेरिडिटी, इसके आपको 3 मार्क्स हैं। और चैप्टर 5 जो है आवर एनवायरमेंट, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। इस तरह जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपको डिफरेंट चैप्टर्स की और टॉपिक्स जो है इनमें, वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर पे। डियर व्यूअर्स, जो लेटेस्ट मॉडल पेपर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे है, वही मॉडल पेपर हम आपके सामने लाए हैं। तो ये क्लास 10th का सब साइंस का मॉडल पेपर है। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहला सेक्शन जो है उसमें
18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ूंगा, आप इनका आंसर डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, क्या रहेगी इसकी फोकल लेंथ, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आंसर कमेंट्स में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर इज, क्या होगा इसका पावर, इसका पावर क्या होगा, 0.8D, 1.5D, 0.5D या 5D, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है, 0, इन्फिनिट, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी किस पे डिपेंड करती है, वायर की लेंथ पे, थिकनेस पे, शेप पे या नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्या आंसर है आप कमेंट्स में लिखिएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, आप आंसर जो है कमेंट्स में लिखिए। जनरेटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर, आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, क्या है इसका पीएच, अगर ये रेड लिटमस ब्लू टर्न करती है कोई सॉल्यूशन, इसका जो पीएच है ये 1 है, 5 है, 4 है या 10 है, क्या है आप आंसर लिखिए कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 7th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली आर, तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर आप बोलिए x का वैल्यू क्या रहेगा और y का वैल्यू क्या रहेगा, 2,4, 2,2, 2,3, 4,2, क्या रहेगा इनका वैल्यू, ये आप कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है एक बच्चा एल्यूमिनियम से और क्लोरीन से, तो फॉर्मूला कौन सी रहेगी, यहां पे आपको चूज करनी है फॉर्मूला और वो कमेंट में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्यों टिन से कोट किया जाता है फूड केन्स को जिंक के बजाय, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, क्या इसका आंसर है आप यहाँ कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कमेंट में आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन 11, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फूड चेन, फूड चेन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉफिक लेवल, इंटररिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स इज फूड वेब, all chains formed by nutritional relations are used to understand energy flow, energy level increases from lower trophic level to higher trophic level, तो क्या इसका सही उत्तर है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है फूड चेन के बारे में, वो चूज करके कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन 12, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन क्या करता है, थिंकिंग, बैलेंसिंग बॉडी, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, ऑल ऑफ द अबव, क्या आंसर है कमेंट में लिखिए। एंथर कंटेन्स, तो एंथर में क्या होता है, सेपल, पिस्टल, ओव्यूल्स या पोलन ग्रेन्स, क्या होता है इसमें कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन 14, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, तो हमारे ट्रेड्स किन के साथ कॉमन है ज्यादा, चाहे स्कूल बॉय के साथ, स्पाइडर के साथ, चिंपैंजी के साथ या बैक्टीरियम के साथ। इसके बाद क्वेश्चन 15 जो है, लिविंग डैश लिविंग हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर, क्या सस्टेनेबल लिविंग, सैड लिविंग, हैप्पी लिविंग या इकोनॉमिक लिविंग। अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये 3 क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट पैटर्न पे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है ये आप ध्यान दे के समझिएगा।
डियर क्वेश्चन 16, 17 और 18 एक तरह के क्वेश्चन है। यहां पे पहले आपको एक असर्शन दी गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे उसका रीजन दिया गया है। तो जैसे यहां पे पहला असर्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पे तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करना है। डियर व्यूअर्स, अगर ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और ए जो है असर्शन, इसका आर रीजन जो है ये सही एक्सप्लेनेशन है इसकी, तो आप कोड ए लिखोगे। इसको आंसर क्या लिखना है, कोड ए। ठीक है, क्योंकि कोड ए क्या बताता है कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। ये हो गया एक सिचुएशन। अगर ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा कोड बी। कोड बी कहता है अगर दोनों ए और आर ठीक है और आर सही से एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, स्टेटमेंट को, तो फिर क्या करना है, ये वाला आंसर लिखना है, कोड बी आंसर लिखना है। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, आपको क्या करना है, आपको कोड सी आंसर लिखना है। लिखना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या सिंपली कोड सी लिखोगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कोड ए सिर्फ इसका आंसर, या जो भी आंसर बनेगा, या पूरा लिखोगे कोड ए। अगर आता है इसका आंसर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पूरा स्टेटमेंट आप करोगे, पूरा ऐसे लिखोगे आंसर, जो भी बनेगा इनका आंसर वो पूरा लिखोगे। अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो कोड डी आंसर बनेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर से मैं बोलूंगा क्वेश्चन 17 में ये, फिर यहां पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन दी गई है। असर्शन क्या है, मेटालॉइड्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स। इसका यहां पे रीजन दिया गया है, मेटालॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, अगर ए सही है और आर भी सही है और आर एक्सप्लेन करता है सही से किसको, ए को, तो आप कोड ए लिखोगे, कोड ए पूरा लिखोगे इसका आंसर, इसको लिखोगे ऐसे, ये सारा आंसर। अगर ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आप कोड बी इसका आंसर लिखोगे। अगर फिर ए सही है और आर गलत है, तो कोड सी लिखोगे। अगर ए गलत है, आर सही है, तो फिर क्या करोगे, कोड डी जो है वो इसका आंसर लिखोगे। इसी तरह क्वेश्चन 18 जो है, ये क्वेश्चन क्या है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज अल्कोहल। इसका रीजन दिया गया है, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर यहां पे जो सेक्शन बी मैंने आपको कहा था कि 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं विदाउट चॉइस, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, इनको आप आसानी से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, क्यों प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। दूसरा, डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तीसरा, वाई एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। चौथा, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर from a 220 volt line, determine the power of motor and energy consumed in 2 hours। तो ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 23 क्वेश्चन जो है, डिफाइन ओम्स लॉ एंड ड्रा द सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन 24, गिव द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 24 के 2 पार्ट्स हैं, इनकी आपको जो है केमिकल फॉर्मूला देनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन 25, what criteria do we use to decide whether something is alive? Question 26, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Question 27, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? Question 28, how does our body respond when adrenaline is secreted into blood? तो ये 10 क्वेश्चन जो थे, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं, तो 20 मार्क्स ये हो गए। फिर हमारा सेक्शन सी आता है, जिसमें 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे, तकरीबन 9 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन है और हर
क्वेश्चन का आपको यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है, हर क्वेश्चन की यहाँ पे चॉइस है आपको। क्वेश्चन 29, व्हाट साइन कन्वेंशन राइट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इसका आर है a concave lens has focal length of 15 centimeter. At which distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ये हो गया क्वेश्चन 29 इसका आर। क्वेश्चन 30 जो है, एक्सप्लेन मायोपिया विद इट्स आकरेंस एंड करेक्शन। इसका आपको ऑप्शन जो है, एक्सप्लेन हाइपरमेट्रोपिया विद आकरेंस एंड करेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज। और इसका और जो है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर क्वेश्चन 32 जो है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका आर जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन 33, डिफाइन करोजन ऑफ मेटल्स एंड गिव इट्स प्रिवेंशन मेथड्स। और इसका आर जो है, इसके आर को आपको कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल और गैंग। परहैप्स गैंगी पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, यहाँ पे डिस्कस इन ब्रीफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आर जो है, इन 3 रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ये 3 रिएक्शंस जो है, इनको आप बैलेंस कीजिएगा। क्वेश्चन 35, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्वेश्चन है, इसका आर जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन 36, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। इसका आर जो है, व्हाई इज नेगेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फिर क्वेश्चन 37, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। इसका आर है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ये 9 क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के, 27 मार्क्स इनके बनते हैं। अब सेक्शन डी में जैसे कि आपको पता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के आपको हर क्वेश्चन का अल्टरनेटिव है, हर क्वेश्चन की चॉइस है। क्वेश्चन 38 जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, आल्सो डिस्क्राइब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, 2 मार्क्स इसके। व्हाट आर कंक्लूजन्स ऑफ ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, तो इसकी 2 मार्क्स। ड्रा डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका आपको 1 मार्क्स, ये 5 मार्क्स। या तो ये 3 पार्ट करने हैं या इसके बदले में ये करना है। एक्सप्लेन स्नेलर्स लॉ, एक ये, इसके 2 मार्क्स। और फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इन डोमेस्टिक सर्किट, इसके 2 मार्क्स। और फिर एक तीसरा पार्ट जो इसका, वो है स्टेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो या तो पहले 3 पार्ट्स करने हैं या इसके बदले में दूसरे 3 पार्ट्स करने हैं। आप मिक्स नहीं कर सकते हो, पहले का 1 पार्ट, दूसरे का 1 पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो एस्टरिफिकेशन। इसका आर जो है, इसके बदले में या तो ये क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स के लिए, या ये 3 करने हैं 5 मार्क्स के लिए। व्हाट इज एलोट्रॉफी, गिव नेम्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दूसरा, ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड। और तीसरा, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इसमें या तो आपको ये 3 पार्ट्स करने हैं या ये 3 पार्ट्स करने हैं। हाउ एंड वायर डज फैट डाइजेस्ट, दूसरा, इसके 2 मार्क्स। दूसरा, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसके 2 मार्क्स। तीसरा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, 1 मार्क्स। या तो ये 3 करने हैं या ये 3 करने हैं। पहला, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स रिएक्शन, 2 मार्क्स। दूसरा, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, 2 मार्क्स। और तीसरा, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमंस, इसका 1 मार्क्स। यहां पे परहैप्स रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, आई थिंक, मुझे साइंस के बारे में पता नहीं है, तो अगर मेरा ये सही है तो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस होना चाहिए था या आर्क है।
तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये हमारा जो मॉडल पेपर है क्लास 10th साइंस का, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैंने चैनल पे डिस्कस किए हैं। चैनल के वीडियोस को आप सर्फ कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कंटेंट है इस पे अवेलेबल, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।